एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हूँ मौजूद, आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर लेकर आया हूँ दोबारा से दास्तान गोई और कहानी विस्मृति। अब अगला भाग। बासन वो मास्ती रही पर गाने का गुनगुनाना उसका रुक गया। वो देखने लगी पक्षी जैसे अधिक उल्लास से अपनी चोंच को नीले आकाश की ओर उठाकर उड़ रहे हैं और चक्कर काट रहे हैं। देखते ही देखते उसने एकाएक फिर से गीत गुनगुनाना आरंभ कर दिया। अनायास ही उसकी ध्वनि कुछ स्पष्ट हो उठी। उसने गाया, पर गीत को एक साथ ही रोक कर वो जैसे सावधान हो गई और मनोयोग पूर्वक बासन मांजने लगी। निपट कर वो अपनी कोठरी में आई। आज उसके भीतर क्या भूला हुआ क्षण उठा है, वो मूक हो गई। वो जैसे किसी दूरागात संगीत को सुनने में लगी है, स्वयं सब कुछ मूल बैठी है। कुछ देर चुप बैठी रहकर उसने अपना एक बक्सा खोला, तह के तह कपड़े उसमें से निकाले और नीचे से जन्मपत्री की तह से लिपटा हुआ एक कागज निकाला। उस कागज को लेकर पढ़ने की जल्दी उसने नहीं की। जल्दी उसे किसी बात में किसी काम में नहीं थी। उसने ठीक ढंग से कपड़े तय कर उसी बक्स में रखे। फिर वो चिट्ठी हाथों में लिए हथेली पर अपनी ठोड़ी रख कर खिड़की में से पार क्षितिज को देखती हुई बैठी रह गई। वो कागज क्या है, उसका वो क्या करेगी? फाड़ देगी, फेंक देगी? उसको वो क्या करना चाहती है और उसे क्यों यूं हाथों में लिए चुप बैठी है? पर वो बैठी ही रही। कुछ देर बाद उसने खोला। खोलते खोलते अंत में उसने एक बहुत छोटा सा पीले कागज़ का टुकड़ा निकाला जिसमें पेंसिल से कुछ लिखा था। उसे भी उसने पढ़ा नहीं और उतने से टुकड़े को फिर हाथों में लिए वो उसी भांति बैठी रही। बैठी की बैठी वो कहाँ पहुँच गई, क्या हो गया? इस टुकड़े को हाथ में थामे काल और देश की समस्या रेखाओं के ऊपर वो इस समय क्या हो उठी है कि उसका निमेष नहीं लगता और उसके चेहरे में चमक आती जाती रही है। उसने अनुभव किया कि वो पीला कागज़ उसके हाथों में अभी हाल आया है। अभी किसी ने कंकड़ी में बांध कर खिड़की की राह उसके चरणों में फेंक दिया है और अभी वो पढ़कर उसे चुकी है। धीरे धीरे उसने कागज़ खोला, खोलकर पढ़ा। क्या पढ़ा? क्या 36 बरस पुराने उस कागज़ पर के पेंसिल हर तरफ पढ़ने में आ सकते थे? पर उसने पढ़ लिया। पत्र के अक्षर उसके मन के भीतर एक एक अंकित थे। पुराने घाव की तरह उगड़ कर वे हरे हो गए। उनके उत्तर में आज वो जैसे समग्र की समग्र उद्यत हुई प्रस्तुत बैठी है। प्यारी तैयार रहना, और आज उसका मन प्यारी शब्द सुनकर किस बात के लिए तैयार नहीं है। उसे पाया मंगल की रात है, 1 बज गया होगा, चांदनी अभी निकली हुई है और वो घर की 4थी मंजिल वाले सूने कोठे पर दबे पांव पहुंच गई है। वहाँ ही आ पहुंचा है वो जिसके लिए वो है और जिसने उसे तैयार रहने के लिए देखा है। आते ही उसने कहा, देर ना करो रानी, चलो। रानी ने उसे कसकर पकड़ लिया। कहा, चलूं? मेरी सगाई हो गई है, मुझे डर लगता है। डर लगता है? मैं कैसे चलूं? क्यों? उस समय उसके मन में आया, अरे वो प्रेम के लिए क्या नहीं कर सकेगी? पर उसका गला भर उठा और उसने झपट कर कहा, मुझे भूल जाओ। व्यक्ति ने धीमे से उसे अपने से पृथक किया और कहा, तो नहीं जा सकोगी? नहीं जा सकूंगी। कैसे जा सकूंगी? मुझे तुम भूल जाओ। व्यक्ति तुरंत न बोल सका, फिर इतना ही बोला, तो नहीं ही जा सकोगी। तब मानो जोर के साथ उसने अपनेपन से ही कहा, क्या मैं अपनी हूँ? मैं जा सकती हूँ? नहीं, मेरी सगाई हो गई है। मानो किसी गहरी चोट के स्थल पर छिड़कर उस व्यक्ति ने कहा, तुम अपनी नहीं हो तो मेरी भी नहीं हो। उसकी नहीं हो जो तुम्हारे लिए जीता है और मरेगा तब तुम्हारे लिए मरेगा। तुम उसकी हो जो तुम्हें नहीं जानना चाहता, नहीं पाना चाहता, पाने के लिए कुछ करना नहीं चाहता, पर सगाई जिसके नाम के साथ हुई है। प्राणों के मूल तुम्हें जो पाना चाहता है, उस प्रेम की तुम नहीं हो। गृहस्थी और बच्चों के लिए जो तुम्हें ले लेगा, उस विवाह की तुम हो। क्यों? तब सरला ने क्या कहा? तब जो उसने कहा किया। अब यहाँ 52 वर्ष की अवस्था में बैठी हुई सरला मानो वो नहीं करना चाहती है वो उसका कहा हुआ किया हुआ फिर जाता और इतिहास नया आरंभ होता। उसने तब दोहरा दिया था प्रेम, और वह सहमी सी रह गई थी। उस व्यक्ति ने चीख कर कहा, क्या? इस बेटा की चीख को सुनकर वो गल जाने को वहीं पर चुप रही। व्यक्ति ने गरज कर कहा, तू क्या चाहती है कि मैं मर जाऊं और तू जीती रहे? मैं तेरे बिना नहीं जीऊंगा और मरूंगा तो तुझे भी जीती नहीं छोड़ूंगा। उस समय जिस उद्वेग और कंपन और पुल का सरला ने अनुभव किया, वही मानो उसके गात में अब भी हो उठा। मानो अब भी खिड़की में से उसके आ जाने की प्रतीक्षा कर रही है।
जो कहे तेरे बिना मैं जीऊँगा नहीं, पर उसके आगे कहे तेरे लिए मरूंगा और तुझे भी जीता नहीं छोड़ूंगा। पर सरला ने तब कहा था, मैं हाथ जोड़ती हूँ, जोर से मत बोलो, कोई जग जाएगा और तुम चले जाओ। व्यक्ति ने भयंकर धैर्य के साथ कहा, मैं चला जाऊँ। सरला डरती हुई उसे देखने लगी, पर धीरज रहा नहीं और बोला, कमबख्त, तू कहती है मैं चला जाऊँ? जाऊँगा और तुझे मिटा के जाऊँगा। उस समय सरला के मन में भय हो उठा था। आज ये सोच रही है कि वो आमंत्रण पूर्वक अपने प्रेमी के हाथों मर क्यों नहीं जा सकी। वो भयभीत तो कुछ भी नहीं बोल सकी थी। उस व्यक्ति ने तब अलग खड़े होकर कहा, बोल, तू जीना चाहती है या मरने की हिम्मत भी रखती है? सरला ने तब क्यों हाथ फैलाकर और छाती खोलकर नहीं कहा, मुझे गोद में ले लो प्यारे और मुझे मार दो, मैं जीना नहीं चाहती। हाँ, क्यों नहीं? तब वो ये कर सकी क्यों? भीती चकिता सी गुम हो बैठी रही। व्यक्ति ने अत्यंत विषाद, घृणा और करुणा के स्वर में कहा, तू जीना चाहती है? अब आगे ओछी नारी, तू जी। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपने दोनों हाथों में उसे ले लिया। टुक देर उसकी आंखों में आंखें लगाए देखता रहा। वो उस समय डर रही थी। पुरुष ने कहा, डरती हो? नहीं, डरो नहीं, कहकर उसने उसे छोड़ दिया। फिर बिना पीछे की ओर देखे मुंडेर पर चढ़ वो 3 मंजिल नीचे उस गली की ईंटों पर गिरकर मर गया। वो आज बैठी बैठी उस कागज को हाथ में लेकर उसी मरे व्यक्ति को देखने लगी, जो उसके लिए ऐसी सांस से जिया था और जो उसके लिए क्षण भर में मर भी गया। वो पाप पुण्य नहीं जानती, वो इतना जानती है कि एक क्षण उसके जीवन में फिर आ सके तो वो अपने को मौत से न बचाए और वो उस व्यक्ति के साथ मौत के मुंह में ही हो, चाहे हो कृतार्थ भाव से चली जाए। इस स्मृति के साथ ही वो अपने विफल यौवन को मानो फिर से अपने भीतर ऐसी तरंगें लेता हुआ अनुभव करती है कि मृत्यु अपनी विभीषिका तजकर प्रिय और तुच्छ वस्तु हो रही है। उसे दीख उठा, वही एक छोटा सा अपराध करके सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा है और क्षमा मांग रहा है, और वो बड़ी बड़ी बिगड़ी हुई है। उसने कहा, रानी, तुम नाराज़ हो रही हो, जानती हो इससे तुम इतनी और सुंदर नहीं हो जाती। तब वो मनी मन गर्व से भर उठी और बोली, चुप रहो। उसने कहा, तो मुझे सजा ही दे दो। तब भी उसने कहा, चुप रहो। इस पर वो उसके पैरों को पकड़कर चूमने लगा। उस समय अद्भुत भावोद्वेलित हो वो सहसा उठकर खड़ी हो गई। उसे लगा उसके पैर चूमे जा रहे हैं और वो अपने पैर हटा नहीं रही है, जैसे कि उसने तब भी नहीं हटाए थे। तभी क्या देखती है कि एक व्यक्ति उसके सामने आकर कह रहा है, माँ। वो कुछ नहीं पहचान सकी। देखकर उसे यही बोध हुआ कि वो उसका प्रेमी नहीं है। फिर ये क्या है जो उसे माँ कहकर पुकार रहा है? उसको जो अविवाहिता है, किशोरी है। भानामल ने कहा, माँ, शशि की दवा तुमने तैयार करके अभी तक क्यों नहीं दी? वो देखती रह गई, कुछ समझ नहीं पाई। इतने विपिन ने आकर कहा, दादी। दादी? वो स्तंभित मानव विडंबना में सन्न रह गई। तभी क्षण बीतते बीतते एकाएक यथार्थता का बोध उस पर फटकर पड़ा। वो खोसी रही। फिर अत्यंत विनीत स्वर में उसने कहा, दवाई अभी बनाई देती हूँ बेटा, दवाई। भानामल को ने चलते चलते कहा, माँ, दवा के मामले में अधिक लापरवाही नहीं होनी चाहिए। माँ ने कहा, अच्छा बेटा। और माँ ने सोचा, 1 मिनट मैं खाट पर मैं और ज़रा बैठ लूँ तो दवा में बहुत देर तो नहीं हो जाएगी। पर वो बैठी नहीं, दवाई के लिए चल दी। कहानी है विस्मृति।